गवर्नमेंट ने बनाया हमें बलि का बकरा, सिर्फ हम मरने के लिए यहाँ छोड़ा है। हम अपने परिवार को एक अलविदा करके ही आ गए हैं कि अब एक ही हमारा हर्ष है कि हमें गोली मार दी जाए, जितने भी हम लोग हैं। तो यहाँ डिस्टर्ब होना चाहिए, क्यों नहीं है डिस्टर्ब यहाँ? क्या हम लोग नहीं हैं क्या? हम लोग पिसने के लिए आए हैं यहाँ लोग क्या? एलजी को भी ये बता चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी बता रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से सो रही है। कुलगाम में एक शिक्षिका पर आतंकवादियों ने हमला किया है। गंभीर रूप से घायल शिक्षिका को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया है। शिक्षिका सांबा की रहने वाली थी। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकवादियों की कायराना हरकत सामने आई है। आतंकवादियों ने कुलगाम जिले के गोपालपोरा इलाके में एक हाई स्कूल की हिंदू महिला शिक्षक पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। गोली लगने से महिला शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बल के जवान मौके पर पहुंचे और इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकी की तलाश की जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कुलगाम के गोपालपोरा इलाके में मंगलवार को एक शिक्षिका पर आतंकवादियों ने गोलाबारी की। शिक्षिका की पहचान रजनी पत्नी राजकुमार के तौर पर हुई है। वो जम्मू संभाग के जिला सांबा की रहने वाली थी। पुलिस का कहना है कि इस जघन्य आतंकी अपराध में शामिल आतंकवादियों की जल्द ही पहचान कर उन्हें मार गिराया जाएगा। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने शिक्षिका की हत्या पर दुख जताया। उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, बेहद दुखद है, निर्दोष नागरिकों पर किए गए हालिया हमलों में एक लंबी सूची में ये एक और टारगेट किलिंग है। निंदा और शोक के शब्द खोखले होते जा रहे हैं। सरकार से बस आश्वासन ही मिल रहा है कि वो स्थिति सामान्य होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। हम रुकेंगे तब तो कोई बात, आराम से आने उनको, आराम से आने। एक मैडम भी जा रही है हमारी, ठीक है कोई बात। जनाब, सेंट्रल गवर्नमेंट सुनती है, हम जाएं तो जाएं कहाँ? हम अपने परिवार को एक अलविदा करके ही आ गए हैं कि अब एक ही हमारा हर्ष है कि हमें गोली मार दी जाए, जितने भी हम लोग हैं। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। अब हम लोग एलजी को भी ये बता चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी बता रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से सो रही है। पूरी गहरी नींद से उनका जागने का कोई इरादा नहीं है। वो चाहते हैं कि मर जाए। नहीं है कि यहाँ भी कुछ हुआ है जी, सब सोए अपनी डिस्टर्ब है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ डिस्टर्ब होना चाहिए, क्यों नहीं है डिस्टर्ब यहाँ? क्या हम लोग नहीं है क्या? हम लोग पिसने के लिए आए हैं यहाँ लोग क्या? सब होता है पीएम पैकेज के लिए, क्या हम लोग बढ़ने के लिए यहाँ पे? हम एससी से 12 साल हो गए, हमारी कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनाई। गवर्नमेंट ने बनाया हमें बलि का बकरा, सिर्फ हम मरने के लिए यहाँ छोड़ा है। जो आगे आता है कुछ भी क्या कहते हैं पीएम पैकेज के लिए, हम लोग कुछ नहीं है। हम लोगों को सिर्फ मरना है यहाँ के, बस। अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमारे घर में हमें भेज दिया जाए। जब तक ये माहौल ठीक नहीं होता तब तक हम ड्यूटी नहीं ज्वाइन करेंगे। नहीं तो सारे लोग जो है हम रिहेबिलिटेशन में नहीं लगेंगे। हम जनरल एससी कैटेगरी में लगे 2007 से। गवर्नमेंट ने कोई हमारी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनाई। क्या हमें बनी? कितने 12 साल हो गए, हमें कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है, ना कोई ठीक है, ना कोई अकोमोडेशन है, ना कुछ नहीं है हमारे लिए। भाई भी उसी स्कूल में
मतलब नौकरी करता है। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इतनी बेवकूफ़ है, मेरी फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, मैं डेंजर में हूँ, मेरे भाई को वहाँ भेज दिया गया, अल्लाह ताला का शुक्र था वो बच गया, हमारी बेटी तो मर गई, 10 साल से मेरे घर में है। गवर्नमेंट के नोटिस में लाऊंगा, जब तक हम इस लाश को जम्मू भेज देंगे उसके बाद हम मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेंगे, उनका पूरी जो आपके जहन में जो चीज़ें हैं वो मैं बता दूंगा और इस पर इंशाल्लाह। हालात साजगार है जिस तरीके से पीएम साहब बोल रहे हैं कि अभी हालात जो है हालात साजगार नहीं है, कश्मीर में हालात साजगार नहीं है। आज हमारी बेटी को मारा गया तो सारा डिस्ट्रिक्ट रो रहा है, हालात कैसे ठीक है? हालात जम्मू कश्मीर में ठीक नहीं है। एक रोज़ कहते हैं इलेक्शन होगा, कल होगा, परसों होगा, मुझे नहीं लगता है वो चीज़ भी यहाँ ग्राउंड है, क्योंकि लोग अनसेफ हैं, लोगों को डर है। किस्मती है, आपने देखा जो आज की जो कत्ल है, ये समझो ये मेरी बेटी थी, ये हमारे घर में 10 साल से बैठी थी और 10 साल से हम उसको बेटी मानते हैं और बहुत ही जनतल से। ये बड़ी बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, खासकर कश्मीरी के लिए, कि हम सारे देश में बदनाम हो जाते हैं। इस ऐसी किलिंग जो होती है उससे हम बदनाम हो जाते हैं सारे देश में। सारे देश के लोग कहते हैं कि कश्मीरी जो मुसलमान हैं ये शायद कातिल है, यहाँ हमारे बच्चों का कत्ल कर रहे हैं। इससे हमारी इमेज ही ख़त्म हो गई। सारी दुनिया में हम माने जाते हैं कश्मीर इतने अच्छे लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं या इनोसेंट लोग हैं, लेकिन जो दबा हमारे ऊपर लग जाता है ऐसी किलिंग से, इसको हम मजम्मत करते हैं। जहाँ मैं यहाँ आया तो मैंने सब लोगों ने कहा इसके लिए कोई अफसर जिम्मेवार है, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ अफसर हैं जो इस किलिंग के लिए जिम्मेवार हैं और इन अफसरों के खिलाफ हम एक्शन ले लेंगे इंशाअल्लाह। मस्तान में आगे बात करूँगा, एलजी साहब से बात करूँगा, डिप्टी कमिश्नर से बात करूँगा, एसएसपी साहब जो मौके पर यहाँ बैठे हैं, डीआईजी साहब भी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ के जो कश्मीरी लोग, जो मुस्लिम मेजॉरिटी लोग हैं, यहाँ हमारी बहनें रो रही थी जो उनके साथ नौकरी में करती हैं, हमारे बुजुर्ग रो रहे थे कि इतनी इनोसेंट बची थी। लिहाजा इस किलिंग को जहाँ जो भी सुनता होगा इसके लिए हम मजम्मत करते हैं और आने वाले कल में उन लोगों को ये बहुत महंगा पड़ेगा जो ऐसी इनोसेंट किलिंग यहाँ हमारे कश्मीर में कर रहे हैं और हमको बदनाम कर रहे हैं। ये बताइए कि हम घसीटेंगे। आज मैं पहली बार इतना तेज़ बयान दे रहा हूँ ताकि जम्मू कश्मीर के लोग जो सुनेंगे, जो इस किलिंग में इन्वॉल्व है, इन लोगों को भी जहन में होना चाहिए कि हम बैठने वाले नहीं है और ब्रूटली एक्शन उन लोगों के खिलाफ कर देंगे जो इस कत्ल में मुलवस है। जो एलजी, अरे आपने देखा नहीं, ये तो बिल्कुल अनसेफ है। जब तक हम उनको सेफ नहीं रखे, हम सेफ गार्ड हैं, लेकिन जो मिलिटेंसी 30 साल से चल रही है ये तो अनसेफ है। हमारी बच्चे अनसेफ है, हमारे बच्चे अनसेफ हैं जो भी यहाँ नौकरी करते हैं। लिहाजा इसके लिए गवर्नमेंट को कोई स्टेप लेना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी बच्चियाँ हैं, जो सेफ रहें। तो अलावा प्रोटेस्ट किया, ये माइनॉरिटी के लोग हैं जी। मैं पीएम पैकेज है, कोई है, ये माइनॉरिटी को जहाँ जो बंदूक पीछे चला है, हमारा इनोसेंट लड़का मारा गया पम्बे काकरन में, जो ड्राइवर था, उसकी फैमिली 3 विधवा लेडीज़ हैं, उसमें 3 और 4 बच्चियां हैं जो पढ़ते हैं। आप तब से सरकार नहीं जागी है। सरकार के जहन में मैं डालना चाहता हूं, अगर यहाँ नहीं होगा तो मैं दिल्ली जाके वहाँ प्रोटेस्ट करूँगा कि हमारे इनोसेंट बच्चों को, हमारे पता नहीं कौन मारता है, इनोसेंट किलिंग उसको कहते हैं कि पता नहीं कौन मार रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेवार है। गवर्नमेंट को इस चीज़